बैक टू कोचिंग वाला। तो आज हम बेटा अपने क्वेश्चन में है ना, कौन सा बेटा अपना 9वां क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के अपने 9वें क्वेश्चन को देखें और करें, ठीक है। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है बेटा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। देखो बेटा क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एबी इज 49, मतलब फर्स्ट सम ऑफ 7 टर्म, मतलब S7 की बात की गई है भैया। S7 की वैल्यू कितनी है 49, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए भैया। आगे बोल रखा है एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज कितना है 289, मतलब S17 कितना है बेटा 289, इसमें भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, मतलब हमें फाइंड क्या करनी है भैया, Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर देखो भैया Sn का फॉर्मूला क्या होता था, Sn इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो हमें भैया क्या क्या चाहिए, इसमें a की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू चाहिए, लेकिन n तो मिलेगा नहीं क्योंकि हमसे बोल क्या रखा था कि nth टर्म निकालनी है, तो n को तो हटा ही दो भैया। अगर a और d की वैल्यू आ गई, a और d की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया तो हमारी nth टर्म आ जाएगी। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर होगा, ठीक है। देखो S7 की बात कही है तो S7 का मतलब क्या हो जाएगा, S7 इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, यही होता है। हाँ जी भैया यही होता है। देखो S7 की वैल्यू कितनी है 49 इक्वल टू में n की वैल्यू 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 7 में से 1 जाएगा कितना 6, तो 6 और ये d आ गया। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब देखो कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 49 टू जा कितना होता है बेटा 98, मैंने लिख दिया 98 इक्वल टू में 7 दूना 14a और प्लस में 7 छके 42 42d। ये भी क्लियर है। अब अगर इसमें से बेटा कॉमन देखोगे तो 14 के टेबल में क्या 42 आता है, 14 18 14 42 ये भी आता है, और 14 के टेबल में 98 आता है। 14 5 नहीं 4 4 4 जा नहीं 5 6 से 6 24 6 7 से 7 7 दूना 7 चौक 7 से 7 चौक 28 कैरी लग गया 2 और 7 के साथ 8 9 आ रह गया। हाँ जी भैया आ रहा है ना। तो मैं क्या करूं भैया, इसमें से आप ज्यादा कुछ नहीं, देखो 98 का 98 इक्वल टू इसमें से 14 आप कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा a प्लस में 14 का यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 14 14 14 42 3d आ जाएगा, ठीक है भैया। देखो मल्टीप्लाई करो 14 3 जा 42 आ जाएगा, ठीक है। 14 3 जा 42 आ गया, तो ये कंप्लीट हो गया। अब 14 से 98 जाएगा बेटा कितने बार में, अभी मैंने किया था 7 चौक 28 मतलब 7 बार में, तो 7 इक्वल टू में a प्लस में 3d, ये हमारी आ गई बेटा इक्वेशन 1। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन 1 आ गई, मैंने लिख दिया। अब देखो अब कौन सी बेटा अपनी S7 सॉल्व करते हैं भैया, S17। तो S17 इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, यही लिखेंगे। हाँ जी भैया S17 की वैल्यू कितनी है 289 इक्वल टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में यहाँ 17 में से 1 जाएगा तो बेटा कितना 16d आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। आगे देखो 289 इक्वल टू में 17/2, इसमें से आप कॉमन लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा बेटा 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा 1 प्लस में 8d, तो इस 2 से 2 कट गया। क्लियर है? अब क्या बच गया 289 इक्वल टू में 17a और प्लस का 17 8 जा कितना होता है बेटा 17 8 जा आ सकते हैं 56, कैरी लग गया 5 8 कम 8 9 10 11 12 13 136, कितना 136d आ गया। यहां तक समझ में आ गया होगा? हाँ जी भैया समझ में आ गया। अब नॉर्मल सी क्या करनी है, 17 के टेबल में 136 आती है या 289 आती है, एक बार कैलकुलेट करके देख लो कितना। 17 के टेबल में आपको चाहिए 136 ना, तो 8 आ सकते 56, 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो, आ सकते 56, हासिल लग गया कितना बेटा 5 8 का 8 9 10 11 12 13 136 आ गया, ये 8 बार में आ जाएगा। और 289 आता है बेटा 289 आता है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो कितने बार 289 कुछ ज्यादा ओवर हो जाएगा तो वो हम डिवाइड करके देखेंगे। तो देखो 289 इक्वल टू में 17 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a प्लस में 8d। क्लियर है? तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर दूं बेटा, रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। ये जल्दी से नोट डाउन कर लेना। अब देखो आगे कितना आया था 289 इक्वल टू में 17 ब्रैकेट में a प्लस में 8d, यही था। हाँ जी भैया यही था। तो अब हम 17 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 289 को 17 से 17 दूना 17 17 34, एक बार में 17 और यहाँ 1 और यहाँ 2 में से 1 गया 1 और 9। अब 17 के टेबल में 119 कितने बार में आता है 7 कम 7 14 7 21 7 चौक 28 7 5 32 7 7 6 17 7
7 सत्ते 49, हासिल लग गया 4, 7 एकम 7, 4 11 बन गया ना। कितने बार में बेटा 17 बार में। 17 सत्ते 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 एकम 7, 4 11, ठीक है 17 बार। कितना आया 17। तो ये कट के कितना आ जाएगा बेटा 17। तो 17 इक्वल्स टू में यहाँ पे आ जाएगा a प्लस में 8d। ये अपनी कौन सी बेटा इक्वेशन 2 आ गई। अब क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। हमें क्या निकालना था? अपनी a और d की वैल्यू निकालनी थी। हमने दोनों अपनी इक्वेशन की वैल्यू पुट कर ली भैया। इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा, हमारा दोनों चीज समझ में आ गया। अब नॉर्मल अपना क्या करना भैया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सब्स्टिट्यूट मेथड लगा लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, बात खत्म है। तो हम क्या करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट मेथड लगा लेते हैं। देखो इक्वेशन 2 ये थी, इक्वेशन 1 ये है, तो मैं यहां लिख देता हूं 7 इक्वल्स टू में a प्लस में क्या आ जाएगा बेटा 3d। मैंने लिख दिया भैया, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूट मेथड लिख रहे हैं। बाय किससे? बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। यहां पे ऊपर में साइड में लिख लेना बाय किससे बेटा, बाय सब्स्टिट्यूट मेथड। बाय सब्स्टिट्यूट मेथड क्लियर है। तो अब भैया देखो क्या हो जाएगा, ये भैया प्लस का है तो माइनस, ये भैया प्लस का है तो माइनस, ठीक है, और ये भैया प्लस का है तो ये भी माइनस। तो भैया 17 में से 7 जाएगा तो 10 बचेगा, ये तो प्लस माइनस कट जाएगी, ये भैया प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो ये हमारी किसकी, प्लस की, बड़ी वैल्यू प्लस की, तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो d की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बेटा 10/5 मींस d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। भैया d की वैल्यू आपने फाइंड कर दिया। अब तो भैया a की वैल्यू भी बता दो। तो मान लो कि मैं पहला ये जो पहला इक्वेशन आया था ना 7 इक्वल टू में a प्लस में 3d, यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं, अपनी d की a की वैल्यू फाइंड करो। तो 7 इक्वल टू में a प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 में से 6 जाएगा तो a की वैल्यू कितनी बच गई बेटा 1 आ गई। अब मुझे a की भी वैल्यू मिल गई, d की भी वैल्यू मिल गई। अब मुझे नॉर्मली क्या करना है बेटा, अपना कुछ नहीं, नॉर्मल सा अब इस वाले टर्म में आपको पुट कर दो। मैं यहां से रख कर दूं, हां जी भैया कर दो, ठीक है। जल्दी से वीडियो को रोक रोक के देख करके कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है, बहुत ही इजी था। तो देखो भैया a की वैल्यू मिल गई और d की भी वैल्यू मिल गई। तो Sn इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2 a की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 1, तो मल्टीप्लाई में 1 प्लस में, अब n की वैल्यू पता नहीं है तो n - 1 इनटू में d की वैल्यू कितनी थी 2, मैंने 2 कर दिया। अब देखो Sn इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2 1 2 प्लस में ये क्या आ जाएगा 2n और माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है, ये प्लस माइनस से कट गया। तो Sn इक्वल्स टू में n/2 और क्या आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में 2n। तो ठीक है क्लियर है। तो देखो बेटा इस 2 से ये 2 गया तो Sn इक्वल्स टू में क्या आ गया n², मतलब Sn nth टर्म हमारी क्या आई है बेटा n² आई है। क्लियर है, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पहले एक इक्वेशन निकाली, ठीक है, ये पहली फर्स्ट इक्वेशन थी। उसके बाद हमने क्या बेटा अपनी दूसरी इक्वेशन निकाली, दूसरी इक्वेशन निकालने के बाद हमने a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू निकालने के बाद d की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू निकालने के बाद हमने अपनी Sn में मतलब nth जो टर्म निकालना था उसमें a और d की वैल्यू पुट कर दिया। तो वहां से हमारी क्या आ गई Sn की टर्म आ गई। क्या आ गई Sn की टर्म आ गई। तो nth टर्म हमारी फर्स्ट n टर्म कौन सी आई है बेटा n² आई है। आई होप क्लियर हो। बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है बेटा। अपने दोस्तों में आप सभी वीडियो को शेयर नहीं करो भाई, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। और बाकी अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो। जिस बच्चे को भी ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा, वो विजिट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।